अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब हालात को काबू में करने की कोशिश हो रही, आएंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। सैन्य शासन के बाद अब एक्शन में है नेपाल में सेना ने काठमांडू की सड़कें खाली करवाई हैं। प्रदर्शनकारियों को जुटने की अनुमति नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में भी सेना तैनात कर दी गई है। सेना के साथ पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो कल तक जो हालात थे उससे बिल्कुल अलग आज स्थिति बनती नजर आ रही, क्योंकि सेना ने रात 10 बजे से कंट्रोल नेपाल में अपने हाथ में ले लिया है और उसके बाद सड़कें खाली करवा दी गई। कल तो हमने देखा था कैसे हजारों की संख्या में जो नेपाली युवा है वो सड़कों पर थे। तो नेपाल में तख्ता पलट 5 बड़ी वजह, यह आप जानिए। देखो, अब नेपो किड्स के खिलाफ जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा था, जो नेपोटिज्म है वो बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ रहा था। नंबर 2, भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ गया था। बीते अगर 4 साल में बात करें तो 3 बड़े भ्रष्टाचार के हजारों करोड़ के वहां पर सामने आए। नंबर 3, बेरोजगारी, जिसकी दर वहां पर 10% से ज्यादा है और जो युवा है वो किसी तरह से सोशल मीडिया के जरिए खुद की जो आमदनी है वो अर्जित कर रहा था। राजशाही की मांग वहां पर जो तेज पकड़ रही थी बीते साल से हमने देखा, और इंटरनेशनल साजिश का भी यहां पर अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। खास तौर पर जो चीन है उसके असर की बात यहां पर की जा रही है। और देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं नेपाल से, केएम शाही जी, वीरेंद्र केएम जी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र केएम जी, देखिए जो हमने बताया वजह एक नहीं है, वजह कई है। वहां पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार हो जाना, इसके अलावा जो नेपोटिज्म की बात की जाती है नेपाल की सियासत में, और अब जो सोशल मीडिया बैन हुआ इसने और ज्यादा हालात को बढ़ा दिया। सेना ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन स्थिति सामान्य होने में आपको क्या लग रहा है, कितना वक्त लग सकता है? जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूं कि आज सुबह 10 बजे से वार्ता होनी है, राष्ट्रपति के साथ वार्ता होनी है, जिसमें मध्यस्थकर्ता के भूमिका में रहेंगे नेपाली सेना, और जेनजी पुस्ता के तरफ से जो है 4 लोगों का नाम दिया गया है। उसमें लीडिंग का नाम जो है अभी तय नहीं हो पाई है। 5 लोग जाएंगे वहां वार्ता करने के लिए। ये कहा जा रहा है कि बालेन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं उनको लीडिंग के तौर पे, यानी कि लीडर के तौर पे रखा जाएगा, और 5 लोग रहेंगे जेनजी की तरफ से। नेपाल सेना के जो हेड है सिकदेल जी वो रहेंगे और राष्ट्रपति रहेंगे। सिर्फ इतना लोगों के बीच में जो है वार्ता होगी, और वार्ता के बाद एक जो है खाका बनेगी कि नेपाल के मौजूदा संसद जो है उस संसद को खारिज की जाएगी, संसद को भंग किया जाएगा। उसके बाद जो विधानसभा वगैरह होता है, जो प्रदेश सभा है नेपाल में, वो प्रदेश सभा को भंग किया जाएगा, क्योंकि कानूनी अड़चन हो गई है। तो इसलिए जो है नागरिक सभा बनाने से, नागरिक सरकार बनाने से पहले थोड़ा कानूनी प्रावधान को दिखा जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो आप लोग अभी बहस कर रहे थे उस बहस को मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि नेपाल में बाकी कई तरह का आंदोलन हुआ, लेकिन ये जो आंदोलन है कल परसों से 2-3 दिन से जो आंदोलन हुई, जेनजी पुस्ता के अगुवाई वाला आंदोलन, इसमें किसी भी कूटनीतिक रंग देने का कोशिश नहीं होना चाहिए। इसमें किसी चाइना का रंग नहीं है, किसी भारत का रंग नहीं है, या किसी राजनीतिक पार्टी का भी रंग नहीं है। ये बिल्कुल युवा पुस्ता का आंदोलन था, बिल्कुल जो जिन्हें हम टीनेजर कहते हैं ना, वो टीनेजर टाइप के युवा पुस्ता अपना मांग रखा था और उन्हें अपना आंदोलन किया था। हाँ, ये जरूर है कि सामाजिक संजाल एक बहाना बन गया था। सामाजिक संजाल के नाम पे, सामाजिक संजाल जो बैन हो गई थी उस नाम पे सारा युवा पुस्ता तो उतरा, लेकिन इसका जो अंदरूनी तैयारियां थी वो तकरीबन 1.5-2 महीना से चल रहा था। रवि लामिछाने जो जेल के अंदर बंद हैं, जेल के अंदर बंद थे, वो बार बार बोल रहे थे कि ये नौबत आएगी नेताओं की, तुम्हारा कोई काम नहीं देंगे, तुम्हें घर से भागना होगा। तो सच में वही हो गया। इससे पहले बालेन साहब बार बार बोल रहे थे कि हम सिंह दरबार को जला देंगे, तो वही हो गया, सिंह दरबार को जला दिया गया। अर्थात बालेन शाह और रवि लामिछाने जो नए पुस्ते के नेता हैं, जो नए पुस्ते के लीडर हैं, और जो चाहते हैं कि देश में परिवर्तन हो, उनके इन्फ्लुएंस से, यानी कि आशंकाएं पहले से ही थी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।